यूएचएस के कुरिकुलम 3.0 के मुताबिक आज हम मार्किंग करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। सबसे पहले हार्पर्स की है बायोकेमिस्ट्री और लिपनकोट की है और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय मुश्ताक अहमद है। तो ये 3 बुक्स आपने यूज़ करनी है जो कि यूएचएस इनको फॉलो करता है और इसी से पेपर बनाते हैं। हम सत्या भी यूज़ करते हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो कोड है, कोड 001 है और कोड 002 है। इसमें बेसिक्स हैं, ये हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होता है। तो ये आपने सत्या के चैप्टर नंबर 1 से करना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अपने कंसेप्ट्स को मज़ीद इन्हांस करना चाहते हैं तो चतुर्जी के चैप्टर 1 से भी आप कर सकते हैं मज़ीद इसको। नेक्स्ट है 003 कोड है सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड टू द इन्वायरमेंट। ये आपने करना है लिपनकोट के चैप्टर नंबर 8 से, जो कि पेज दिया हुआ है 103। तो ये पेज वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ द बुक। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ये कहाँ पे होगा। ये चैप्टर नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, तो इसके पेज नंबर पे आपने ढूंढ लेना है। और इसी में सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, ये भी लिपनकोट के चैप्टर नंबर 8 में ही है और ये थोड़े से पेजेस आगे होगा, ये आपने वहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। ये लास्ट वाला एक टॉपिक जो मैंने मेंशन किया है सेल टू सेल एडहेजन, ये ऐसा आपको कहीं किसी बुक से नहीं मिलेगा बायोकेमिस्ट्री में। तो ये हिस्टोलॉजी में आप पढ़ते हैं तो उधर से आपको करना पड़ेगा, जस्ट इसको मेमोराइज आपने कर लेना है। ये वाला एक आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है 004 कोड जिसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। इसमें आपने डिफरेंट डिजीज़ हैं, इसका मैंने एक टेबल भी परवाज़ LMS पे अपलोड किया हुआ है, तो चारों डिजीज़ को इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो ये वाले मैंने पेजेस मेंशन कर दिए हैं, लेकिन ये याद रखिए कि एडिशन टू एडिशन वेरी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है या दूसरा एडिशन है, कोई चेंज है। वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ वो लेटेस्ट एडिशन होता है। तो ये आपने करना है लिपनकोट के चैप्टर नंबर 22 से, ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट करना है। ये मैंने इसको ना अलग करके रखा हुआ है। ये है हमारे पास लिपनकोट का चैप्टर 22, आपने इसमें से करना है ये सारा। कोड नंबर 006 है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DNA विद स्पेशल रेफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। ये आपने करना है लिपनकोट के चैप्टर नंबर 30 से, या आप सत्या से कर सकते हैं, सत्या के चैप्टर नंबर 5 से है, उसका पेज नंबर भी मेंशन है। तो मैं यहाँ से सत्या को आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल कंप्लीट आपके पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आपने करना है। आपका कोड नंबर 006 तक क्लियर हो गया। अब 007 है स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ये भी आपके सत्या के चैप्टर नंबर 5 से पेज नंबर 81 से 85 तक कवर होगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ RNA आ गया और टाइप्स ऑफ RNA आ गया, ये आपने यहाँ से कंप्लीट करना है। कोड नंबर 008 है, ये आपने सत्या से करना है चैप्टर 5 से, और उसी का पेज नंबर 72 और 76 है। नेक्स्ट है कोड नंबर 009 है हायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DNA। तो ये आपने करना है लिपन कोड के चैप्टर नंबर 30 से, उसका पेज नंबर ये मेंशन है। ये भी मैं आपको अलग किया हुआ है, ये परवाज़ LMS पे मैं अपलोड कर दूंगा उसका PDF अलग से। इंजाइम में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे का सारा चैप्टर आप लिपनकोट के चैप्टर नंबर 5 से कर सकते हैं, या आप सत्या के चैप्टर नंबर 6 से कर लें कंप्लीट। मैंने सत्या का अलग किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सत्या के इंजाइम वाला चैप्टर कंप्लीट है। इसमें से कुछ पॉइंट्स हमने वो नहीं करने, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेना है, या मैं जब सेपरेट्स वीडियो बनाऊँगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपने स्किप करना है वो देख लीजिएगा। अभी ये आपने चैप्टर्स में अपनी मार्किंग कर लेनी है। इसमें टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लेने। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड थेराप्यूटिक यूज़ है, ये आपने सत्या से ही करना है, लिपनकोट में ये नहीं है। इसमें जो टेबल बना हुआ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, ये आपने टेबल लाजमी करना है। कोड 11 पे आते हैं अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, और ये सारी चीज़ें ये सत्या में बहुत बेहतरीन करके दिया हुआ है, और मैंने ये सेपरेट भी किया हुआ है। ये सत्या का चैप्टर नंबर 4 है और उसका पेज नंबर 45 ये वाला आपका टॉपिक है। यहाँ से आपने ये जो बने हुए हैं ना, यहाँ से आपने करना है अपनी मार्किंग, और यहाँ से अच्छे से आपने कंसेप्ट को ग्रैब करना है। ये सारे का सारा आपके पास मिल जाएगा यहाँ से। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सॉल्युबिलिटी एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी आपको सत्या के चैप्टर नंबर 04 में मिल जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स, ये सत्या के चैप्टर नंबर 4, उसी चैप्टर में प्रोटीन वाले में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये वाला एक टॉपिक है जो लिपनकोट का चैप्टर 2 है, ये प्रोटीन फोल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस फोल्डिंग ये आपको हार्पर से भी मिल जाएगा, इसमें भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और बाकी लिपनकोट के चैप्टर 2 में भी मिल जाएगा। बाकी जो ये डिजीज़ है ना, अल्जाइमर डिजीज़ या प्रायन डिजीज़, ये आपको सिर्फ हार्पर्स में मिलेगा। ये इसका मैंने अलग किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहली डिजीज़ और ये प्रायन्स भी आ गए, ये आपने हार्पर से करना है। ये अलग से
14 पेजेस की एक PDF है, इसमें से भी हमने 4-5 पेजेस करने हैं। ये भी आपको परवाज़ LMS पे मिल जाएगा। क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द बायोकेमिकल रोल ऑफ ईच क्लास ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये सत्या का चैप्टर नंबर 9 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लाज्मा प्रोटीन वाला चैप्टर 9 है। ये भी 14 पेजेस का एक PDF है। इस इधर से हमने सारा करना है। लास्ट हमारा एक कोड रह गया, इम्यूनोग्लोबिन्स। ये वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से स्कैटर्ड मिलेगा आपको, एक जगह से नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा हार्पर्स में डिफरेंट पेजेस पे मिल जाएगा। और सत्या के चैप्टर नंबर 42 है, उसका पेज 70 है। अगर मेरे वाला एडिशन आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका भी PDF अलग से किया हुआ है, आपको मे बी परवाज़ LMS पे ये मिल जाए। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। आप किसी भी कॉलेज से हैं, अगर आप परवाज़ LMS को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।